मानव नेत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम आसानी से पास की और दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, या पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जिस महत्वपूर्ण अंग का उपयोग किया जाता है उसे हम मानव नेत्र कहते हैं। मानव नेत्र हमारे शरीर का एक मूल्यवान भाग होता है और इसी की सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। यह एक कैमरे की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है जिससे हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। संसार में जितनी भी आकृतियां हैं, रंग बिरंगी आकृतियों को देखने के लिए हम मानव नेत्र की सहायता से किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। इस झिल्ली में एक पदार्थ होता है जो पतली झिल्ली होती है, जो नेत्र में प्रवेश करती है, प्रकाश नेत्र से होकर प्रवेश करता है, उस झिल्ली को कार्निया झिल्ली कहते हैं। मानव नेत्र ज्ञानेंद्रियों का जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों में से जो आंख कान नाक मुंह में से जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनमें से एक महत्वपूर्ण अंग है। मानव नेत्र क्या करता है? यह एक कैमरे की भांति काम करता है। ये हमारा मानव नेत्र है और इस मानव नेत्र में ये हमारी जो दृष्टिपटल है और इसी में हमारा रेटिना है। रेटिना के माध्यम से वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। ये पुतली है और इस पुतली के साइड में यहाँ पे परितारिका आइरिस, आपने देखा हो किसी किसी बुक में आइरिस लिखा मिलेगा। आइरिस है, ये सूक्ष्ममंडल, जलमंडल, ये किसी लेंस और ये हमारा कछार। इसके बीच में हमारा जलीय विलयन भरा हुआ है। इसके बाद ये हमारा कार्निया या सूक्ष्ममंडल। मानव नेत्र में जो काला भाग दिखाई देता है, मानव नेत्र का जो काला भाग होता है, ये मानव नेत्र का जो काला भाग है, इस काले भाग के बाहर जो ये वाला हिस्सा है, इस काले भाग के बाहर जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कार्निया कहलाता है। ये वाला हिस्सा कार्निया कहलाता है। कार्निया का कार्य क्या होता है? इसी से होकर प्रकाश जो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है और यह नेत्र का सबसे नाजुक अंग होता है। कार्निया हमारे नेत्र का सबसे नाजुक अंग होता है और प्रकाश हमारे नेत्र में इसी की सहायता से होकर प्रवेश करता है। इसके बाद हम आइरिस की बात करें या परितारिका की बात करें। परितारिका जो हमारा नेत्र होता है, तो इस नेत्र के जो बाहर जो हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को जो कार्निया के पीछे जो गहरा जो वलयाकार जो पेशी डायफ्राम होता है, उसे हम परितारिका कहते हैं। और परितारिका में जो कार्य होता है, यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने का कार्य परितारिका या आइरिस करता है। पुतली जो होती है, पुतली ये जो हमारा नेत्र होता है, मानव नेत्र, ये जो बीच वाला भाग होता है उसे हम पुतली कहते हैं। जो बीच वाला जो काले कलर का जो भाग है, इसे हम पुतली कहेंगे। जो बाहरी जो ये वाला भाग है, इस भाग को हम कार्निया कहेंगे। पुतली ये हमारी आंखों का ये वाला हिस्सा जो होता है, इसे हम पुतली कहते हैं। पुतली क्या होता है? ये प्रकाश से अभिलेंस द्वारा प्रवेश करने का प्रयास करता है। इसका आता है पच्छावी पेशियां। पच्छावी पेशियां क्या होती हैं? जो हमारी आंखों की जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में जो इस वाले हिस्से की बात करें, ये हमारा एक देखिए आंखों के पीछे का हिस्सा, इसे हम पच्छावी पेशियां कहते हैं। पच्छावी पेशियां क्या करती है? ये समंजन क्षमता जब घट जाती है तो उसके आकार को बदलने का काम करता है। या हमारी जो है मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं तो आकार बदलता नहीं है, तो उस समय समंजन क्षमता घट जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें रेटिना की, रेटिना जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी आंखों का, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु है, ये हमारा रेटिना है और इस रेटिना को जैसे मान लें कोई वस्तु रखी हुई है और ये वस्तु जब हमारे मानव नेत्र से होकर प्रवेश करेगी, ये वस्तु जब हमारे मानव नेत्र से होकर प्रवेश करेगी तो हमारे मानव नेत्र से होकर जब वापस रेटिना में जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर हमेशा सदैव उल्टा बनता है और रेटिना का संपर्क हमारी दृढ़ कोशिकाओं से होता है। जो दृढ़ कोशिकाएं हमारे मस्तिष्क से होकर जाती हैं और इस रेटिना पे जो हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वहां से मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क से वापस हमारे रेटिना में आकर ये हमें प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। और ये क्रिया बहुत ही कम सेकंडों में होती है।
इसीलिए पेपर क्वेश्चन कभी आता है रेटिना में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमारी आकृति कैसी बनती है। तो रेटिना में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। देखिए ये रेटिना है, उस रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा। रेटिना में ये हमारी वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे उल्टा बना है। पेपर क्वेश्चन आता है रेटिना में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो रेटिना में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। क्या होता है रेटिना, पढ़ लेते हैं। इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। यह नेत्र गोलक या का पश्च भाग जो पर्दे पर कार्य करता है, रेटिना कहलाता है। इसे हम दृष्टिपटल भी कहते हैं, मतलब इस रेटिना के इस वाले भाग को हम दृष्टिपटल भी कहते हैं। या नेत्र गोलक का पश्च भाग जो पर्दे पर कार्य करता है, इसे रेटिना कहते हैं। या नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब की आकृति वास्तविक तरह उल्टा होती है। कार्य क्या होता है, यह मानव नेत्र, ये रेटिना क्या करता है, यह रेटिना मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। रेटिना पर्दे का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त समंजन क्षमता क्या होती है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, समंजन क्षमता कहलाती है। मतलब जब कोई अपनी फोकस दूरी को समायोजित करे तो वह उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। और समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है। जब नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। मतलब नेत्र की वक्रता बढ़ने पर, जब नेत्र की वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, और जब नेत्र की वक्रता कम होगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। इसका मानव नेत्र को देखने की सीमा 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। मतलब न्यूनतम जो है हमारी आंखें 25 सेंटीमीटर से पास की वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से नहीं देख सकती हैं, और अनंत तक हम मानव नेत्र की सहायता से देख सकते हैं। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी या अधिकतम अनंत होनी चाहिए। मतलब दूर तक अनंत तक देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूरदर्शी दोष या ज्यादा दूरदर्शिता। जब निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, या इसे मायोपिया भी पूछा था। मायोपिया क्या है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम क्या होता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या होता है, निकट वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। वह होता है, मतलब निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तथा दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस वस्तु के निर्माण के लिए किसी भी उपयुक्त क्षमता के अपसारी अवतल लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। दूरदर्शी दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। इसमें दूरदर्शी दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देती। वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से ना दिखाई देता, दूर की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हैं, दूरदर्शी दोष कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। दूरदर्शिता की बात करें तो जो जब आयु के बढ़ने के साथ साथ व्यक्तियों को दूर की वस्तुएं और पास की वस्तुएं दोनों स्पष्ट तरीके से दिखाई दें। जब हमें दूर की वस्तुएं और पास की वस्तुएं दोनों स्पष्ट तरीके से दिखाई दें तो इस प्रकार के दोष को दूरदर्शिता कहते हैं। और इस दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंसों का उपयोग किया जाता है। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंसों का उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तथा पास की वस्तुएं दोनों स्पष्ट तरीके से नहीं दिखाई देती हैं, इस प्रकार के दोष को दूरदर्शिता कहते हैं। अगली वीडियो में हम